लगती है थोड़ी सी, उनके लिए लूप 1 नहीं था। All right. Question number 3 was loop 1 very easily. Question 4 we don't like. Question 3 ka A part is only loop 1. I only want to do this part in loop 1. Then I do simplify in loop 1. 5 नहीं करेंगे। यान अहमद, आपने ग्रुप खोल के देखा बेटे? ग्रुप खोला था? अभी खोलते। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा जी, निशा प्लेज बास्केटबॉल नहीं है, नहीं अभी करेंगे। फाइंड एन इंटीजर, ये वाला करेंगे। पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम, इसको बाद में देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले गो में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट को। लिस्टिंग वाले सेट से बेटा ये भी फर्स्ट को। सर्ड्स आगे 15 पे फर्स्ट को, सर्कल्स बाद में देखते हैं। 17 नहीं, 17 ट्रिग्नोमेट्री बाद में करेंगे। अच्छा गाइस, 17 जो था ना, दिस इज फॉर IGCSE ओनली पीपल। जो ओ लेवल्स वाले फ्रेंड्स बैठे हैं, अगर आपसे 17 नहीं हुआ तो इट इज ओके। ऑल राइट। वेक्टर्स में बी ए वेक्टर आराम से फाइंड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। पहले दो पार्ट्स करेंगे वेक्टर्स के। अरे ये देखो, गिफ्ट तो एंड पे है ना सारे, गिफ्ट तो एंड पे रखे हुए हैं। एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई, ग्राफ भी बना लेंगे। ये वाला ग्राफ ना भी बनाए तो कोई इशू नहीं है, वैसे बना भी सकते हैं। ऑल राइट, चल कितने मार्क्स मार्क किए हैं? 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 के बाद ऊपर ऊपर नहीं नहीं नहीं, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। वाओ, वेरी पिन पॉइंट परफेक्ट। ओके जी, लूप 1 45। इससे कम का बनना चाहिए था बहुत सारे लोगों का। लेट 30s अर्ली 40s में बनना चाहिए था। लेट 30s अर्ली 40s में बनना चाहिए था। जी बडीज, आ जाइए। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करें। 0.7 का स्क्वायर, नॉन कैलकुलेटर पेपर है। 0.7 इंटू 0.7, 7 7 49, 0.49। 2 डिवाइडेड बाय 0.04, सो बेटे 2 डिवाइडेड बाय 4 ओवर 100, 2 इंटू 100 ओवर 4, 4 1s are 4, 25s are 25 into 2 is 50। डन हो गया। सैम, मेरी बात सुन। पेपर तू करके नहीं आया, क्लासों में तू नहीं पढ़ता, मैं तेरा ये स्टार कहाँ से निकालूं ना? मैं मतलब जादूगर थोड़ी हूँ, मतलब टीचर हूं ना।
वो कह रहे मेरी बहन का भी ये आया था, मेरा भी ये स्टार निकाल दो। भाई मैं मतलब क्या तमाशा थोड़ी करता हूँ। पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री बेटे। अ पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री बेटे। हाँ हाँ हारून, मल्टीपल बेस से ऊपर हो सकता था। नो लाइन ऑफ सिमेट्री भी ठीक है, जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री भी ठीक है। ठीक है। एंड रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री टू बेटे। रोटेशनल ऑर्डर जीरो भी ठीक है, नो भी ठीक है। अगर आपने यहाँ पे नो लाइन ऑफ सिमेट्री लिखा या हमने जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री लिखा तो बेटे ये दोनों बातें ठीक होंगी। ठीक है। ऑल राइट। नतालिया, इंशाल्लाह बेटे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटे। ध्यान से बस पेपर में एहतियात करना। बच्चों में जिन भी लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सेटिस्फेक्ट्री मार्क्स आ रहे हैं, बेटे पेपर में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। पेपर में बहुत ध्यान से, ऐसे अवेयर रह के, मोहतात होके पेपर करना है। जी, व्हाट इज अ प्राइम नंबर ओवर हियर? व्हाट इज अ प्राइम नंबर गाइस? मोहम्मद अहमद, एक्सप्लेन जीरो एंड टू कैसे? मोहम्मद अहमद जाके सिमेट्री के नोट्स याद करो। जूता लगाऊंगा। प्राइम नंबर कौन है भाई यहाँ पे? Who was the prime number? 83 was the prime number. 83 was a prime number. डन हो गया। -11 कैसे होगा? प्राइम नंबर्स पॉजिटिव में होते हैं भाई, क्या हो गया? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। तो -11 कैसे निकाल लिया तुम लोगों ने? जिन लोगों ने 1 और 0 आंसर किया है वो अपना अपना हिसाब लगा लें। लगा लो अपना अपना हिसाब के भाई। अरिथमेटिक्स के नोट्स नहीं याद तो मैं क्या करूं तुम लोगों का? 27। टू नंबर्स विद अ प्रोडक्ट ऑफ 50, 550। किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 550 आ रहा है? आई कैन सी -50 इंटू -11 इज 550। वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है। इसमें कोई मसला किसी बच्चे को नहीं होगा। हाँ अब्दुल्ला साहब, दिस इज ओके बेटे। अच्छा जी, वेयर डिड यू गेट दिस पेपर फ्रॉम? मरियम, मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है भाई। तुम लोगों को पेपर क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे 1 मिनट देना प्लीज। बडीज, ये मैंने पेपर भेजा हुआ है तुम लोगों को ग्रुप में, और तुम लोग बोल रहे हो पेपर ही नहीं था। मतलब मुझे शक पड़ गया कि शायद पेपर नहीं आया हुआ। ग्रुप चेक करो। ग्रुप खोलो। मैं तुम्हें जूते लगाऊंगा। ग्रुप खोलो। ग्रुप खोलो अभी। व्हाट्सएप ग्रुप खोलो। कल रात 12 बजे का पेपर आया हुआ है। अजीब नमूने ना हो तो। ठीक है। भाई आप एक काम करना, आप कैम्ब्रिज का पेपर ना देने जाना, और पता है सुबह उठ के क्या कहना? पेपर नहीं आया यार कैम्ब्रिज वालों का। आज पेपर था हमारा कैम्ब्रिज का, पेपर नहीं देके गए कैम्ब्रिज वाले। ठीक है। ऑलराइट, a into 2a is 2a squared plus 3a। क्या हम 2a प्लस 3a पहले ऐड कर सकते थे? बॉड मास। ठीक है, बॉड मास पे ये बॉड मास को वायलेट नहीं करना। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे ए बात में कॉमन ले लिया तो वो भी बिल्कुल ठीक बात थी, कोई इशू नहीं था। ये दोनों बातें ठीक है। इन दोनों बातों में कोई इशू नहीं। 2a प्लस 3a 5a नहीं हो सकता ना। और ए स्क्वायर वाली टर्म्स ए वाली टर्म्स में ऐड नहीं हो सकती। ठीक है। हाँ नवीन, मुझे पता है। नवीन बेटे, मुझे पता है ये इतना ही काम आया हुआ है। जिस तरह तुझे ढूंढने से एक मिला है ना, ये एक ही इसी तरह है, इसीलिए मैंने क्यूबिक करवा दिया हुआ है। लेकिन वो बहुत रेयर आता है बेटे। फाइंड आउट एन इंटीजर वैल्यू फ्रॉम -3 -1। इंटीजर कौन होता है बेटे? चैट मुझे बोलो, इंटीजर कौन होता है?
इंटीजर कौन होता है बेटे? नो, विदाउट डेसिमल और फ्रैक्शन। सो ये -3 से 1 तक जा रही है हमारी इनइक्वालिटी। -3 कलर्ड है, इसका क्या मतलब है बेटे? -3 इंक्लूडेड है। बताइए जी। एक तो -3 अवेलेबल है, -2 है, -1 है, 0 है, कहना है से 1 है। द आंसर इज नो। चलो, ये तो बच्चों वाला है ना। ठीक है। आई विल मिस यू आफ्टर द एग्जाम। जी बेटे, आई विल मिस यू आफ्टर द एग्जाम्स एज वेल। आई मिस ऑल ऑफ यू। डजंट मैटर, मैं तुम लोगों की जितनी मर्जी जलालत करता हूँ दिन में, बट यू गाइस शुड नो कि यू गाइस आर द मोस्ट एंटरटेनिंग पार्ट ऑफ माई डे। ठीक है। आई रियली लाइक द फैक्ट दैट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स योर ग्रेड, इंशाल्लाह। नहीं नहीं, आई डोंट लाइक द रोस्टिंग पार्ट, दैट इज अ बोनस। On the grid, draw the image of a triangle by translation of by the vector -3 -5। बताइए मुझे बेटे, -3 का मतलब क्या है? 3 यूनिट्स कहाँ जाएंगे? लेफ्ट। 5 यूनिट्स कहाँ जाएंगे? डाउन। ट्राइंगल ए को उठाइए, उसके हर पॉइंट को 1 2 3 यूनिट्स लेफ्ट, 1 2 3 4 5 यूनिट्स नीचे शिफ्ट करने हैं। ठीक है। सो एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट करके सारी ट्राइंगल को 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है। और ये तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये बच्चे ने जिसने बनाई हुई है उसने गलत बनाई हुई है। ये देख रहे हो, जिसने सॉल्व की थी उसने गलत सॉल्व की हुई है, उसने गलत जगह बनाई हुई है, मार्क कटा होगा उसका। ठीक है। और राइट, ट्राइंगल ए आफ्टर रिफ्लेक्शन इन लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। जी बच्चों, शॉर्टकट याद करवाना। सर जैन ने कहा था शॉर्टकट याद कर लो, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। रिफ्लेक्शन in y is equals to x, swap both places, change no sign। swap both places, change no sign। चलो ए पॉइंट के बेटे कोऑर्डिनेट्स लिखो। बेटे 0,1 will become 1,0, -2,1 will become 1, -2। अब क्लियरली इस बच्चे ने नहीं याद की हुई थी ना, तो ये देखो वो पता है क्या कर रहा है, वो y is equals to x ड्रॉ करके कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। और प्लीज डोंट बी लाइक दिस चाइल्ड, ये हाथ से लाइन बना रहा है। आपको पता है ये हाथ से लाइन बना रहा है और इसकी लाइन y is equals to x की यहां से गुजरनी है। असल में लाइन ने यहां से गुजरना है, और वो नमूना हाथ से लाइन बना रहा है तो उसकी लाइन टेढ़ी जा रही है। असल में लाइन ये है, ये लाइन है, और वो भाई हाथ से बना रहे हैं। ये मत करना पेपर का। ठीक है। अव्वल लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरा पॉइंट है बेटा -2 4, तो 4, -2। बेटी ये नहीं, ये रिफ्लेक्ट होगी। बच्चे ने जेनमेटिक्स से नहीं पढ़ा हुआ, और अगर पढ़ा हुआ है तो उसने नोट्स नहीं याद किए हुए। ठीक है। ऑल राइट, डिस्क्राइब fully a single transformation that maps onto triangle A onto triangle B। अब बेटे ए सी बी पे सबसे पहले मुझे बताएं, क्या साइज चेंज हुआ या नहीं हुआ? क्या साइज चेंज हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो क्या नहीं है? एनलार्जमेंट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्या बॉडी एज इट इज पड़ी पड़ी ट्रांसलेट हो गई, ड्रैग हुई? नहीं हुई। अब ऑब्जेक्ट और इमेज के ऊपर जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं बेटे, उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें। क्या वो लाइनें पैरेलल बन रही हैं? नहीं, ये रोटेशन है। अच्छा, रोटेशन है तो पहला मार्क तो गेन कर लें। रोटेशन लिख के आपको पहला मार्क मिल गया। अब आपने दो बातें और बतानी। आपने सेंटर बताना है कहां पे, और आपने एंगल बताना है कहां पे। जिन लोगों को एंगल और सेंटर नहीं बताना आता, मैंने जो रिसेंटली ट्रांसफॉर्मेशन यूट्यूब स्ट्रीम में पढ़ाई बेटे, उसमें सारा इंक्लूडेड है। ठीक है।
फंक्शंस नहीं हो रहे। असल तूने स्ट्रीम मिस की है कल वाली? क्योंकि कल वाली स्ट्रीम तक तो हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, अब क्या नहीं हो रहा उनमें से? जी अच्छा बेटे, अब इसका बेटे वो कैसे निकालेंगे? किस पॉइंट के ऊपर रोटेट कर रही है ये? दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है। वो जहां पे मीट करेंगे, कहां मीट करेंगे गाइस? गाइस कहां पे मीट कर रहे हैं? किसी ने बनाए दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? यू विल मेक टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, -1 और 5 पे, यहां पे ये सेंटर आ गया हमारे पास, -1 5 पे ना। हम्म। और -1 5 से फिर अब बेटे ऑब्जेक्ट और इमेज का एक एक पॉइंट ज्वाइन करके देखेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री आ गया। हम ए से बी पे गए हैं तो इधर से इधर पे गए होंगे बेटे, सो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सो सेंटर आ गया बेटे -1, 5 पे, और एंगल 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है। सेंटर कैसे बनाते हैं? दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के उनको उनके बीच में बेटे वो ड्रॉ कर देते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन कमिंग इन एग्जाम? 100%। वन है प्रोबेबिलिटी भाई। क्लॉकवाइज है ना भाई, घड़ी इधर को चलती है भाई, क्या कर रहे हो पागलो? लाइबल, क्या घड़ी नहीं है मेरे पास? सुई वाली घड़ी पहन के चली जी। ट्रांसमिशन लाजमी आनी है। जो स्टूपिड ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ के जाने का सोच रहे हैं ना, ट्रांसमिशन पक्की आनी है भाई। अब डेसिमल अभी इधर पड़ा हुआ है बेटा, इधर भेजना है। लेफ्ट जा रहा है तो ऐड होगा कितना, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। इट वॉज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, ए से बी जा रहे हैं ना। क्या सेंटर तो गलत नहीं था? एक सेकेंड, क्लॉकवाइज ही है यार। क्या मैं किन पागलों के हाथ पड़ गया हूँ? ओ भाई, मैं जीना चाहता हूँ जिंदगी में। 2026 इस तरह मेरा आखिरी बैच हो जाएगा। नहीं क्या, मतलब गर्मियों की छुट्टियों में मैं पागल हो जाऊं मैं? सर जहन का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं अब सही हो रहा। जी बच्चे, ये क्वेश्चन खास तौर पे उन बच्चों के लिए गिफ्ट है। ये क्वेश्चन खास तौर पे उन बच्चों के लिए गिफ्ट है जो जीरोस ओपन करके स्टैंडर्ड फॉर्म का सवाल सॉल्व करते थे। और वो कहते थे नहीं, हमारी 7 की टीचर बहुत प्यारी थी, वो कह रही थी कि जीरोस ओपन करके कर लिया करो। 31 0 लगाओ इसके आगे, लगाओ इसके आगे 31 0 मेरा बेटा। ठीक है। वो क्या करते थे यार, 2 × 10⁻⁷ है ना, तो वो उसको ऐसे लिख लेते थे, 2 के आगे 7 जीरोस लगा लेते थे, और उसके बाद अगली वैल्यू उसमें ऐड करनी थी तो वो भी उस तरह ओपन कर लेते थे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं वर्किंग करते थे। जी बताइए बेटे, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस माइनस के क्वेश्चन में पावर सेम करनी होती है, छोटी पावर बनानी है बेटे। 32 में से 1 माइनस करेंगे तो 31 बनेगा, राइट पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 42 × 10⁻⁴। एग्जैक्ट ऐसे नोट्स में सवाल करवाया हुआ है भाई। थैंक यू बाद में कह देना, पहले क्वेश्चन कर लो। 31, 10 की पावर 31 जब बेटे इकट्ठी हो जाएगी तो इसको यहाँ पे कर लेना। किसी ने नहीं सीखा हुआ तो जाके नोट्स में से सीख लो। 42 में से 4.2 माइनस कर दो, पॉइंट लगा के 0 लगाओ। 10 में से 2 गया बेटे, कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया। और 41 में से 4 चला गया तो 37 आ गया। 37.8 इंटू 10 की पावर 31। अब ये तो नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो अब कहाँ जाएगा बेटे? लेफ्ट साइड पे जाएगा और +1 कर देंगे। तो बेटे 3.78 इंटू 10 की पावर 32। सब लोगों का सेम आंसर आया। 7 के टीचर के साथ भी बीफ है भाई, वो ऐसी। असल में ये चीजें सारी खराब 7 8 में हुई होती है ना। हम y=mx + c भी 7 में सीखते हैं, ये स्टैंड फॉर्म वगैरह भी 7 में सीखते हैं। ये असल में काम वही खराब हो रहा है। डन। ऑल राइट, वर्क आउट दिस। कैन आई राइट 80 की पावर 1/3 इंटू 10 की पावर 50 की पावर 1/3? हम्म।
अच्छा पहले इसका एक काम करते हैं, रुको रुको रुको। पहले इसको ना, एक काम इसका ठीक होने वाला है, एक काम इसका ठीक होने वाला है। ये 80 तंग करेगा हमें, 80 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, पहले 80 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। 80 का डेसिमल कहाँ पे है? यहाँ पे। लेफ्ट जाएंगे तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा। कहना है से 8 × 10 की पावर 51 हो जाएगा। क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना, क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है ना। नहीं, कोई राउंडिंग ऑफ नहीं करनी है, अहमद बिल्कुल गलत है। 3.78 को 3.8 जिसने लिखा वो 0 मार्क्स है। भाई इसको अगर 3.8 लिखा आपने तो फिर बेटा क्लास 7 की टीचर ही मार्क देगी, हम नहीं देंगे। उसी से जाके गोल्डन स्टार ले लो, हम नहीं देंगे, हम फेल कर देंगे। पूरे मार्क्स लिख के आना। ऑल राइट। अब पावर ओपन करते हैं बेटा, 8 की पावर 1/3 अलग कर देते हैं। बेटे 8 को कुछ और लिख सकते हैं, 8 2 क्यूब होता है। बेटे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा 2 इंटू कितना बना, 51/3 कितना करता है? 3 1 3 3 7 21। डन हो गया? क्लियर क्लियर। ठीक है, क्यूब रूट लेना था ना बड़ी, 1/3 क्यूब रूट होता है। डन। ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, पार्ट ट्रिकी था थोड़ा सा, यू राइट। जी ये कितना बड़ा गिफ्ट था, ये वाला क्वेश्चन कितना इजी गिफ्ट था। इज दिस करेक्ट, 8 × 10? हाँ ये बिल्कुल ठीक है शरियात बेटे, ये बिल्कुल सही तरीका है। क्यूब रूट लिख के काट दिया, हाँ हाँ लाइबा दैट इज ओके बेटे, क्यूब रूट लिखना इज ओके। जैन असद ये क्या भेज रहा है मुझे बेटा?